बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 7। उम्मीद है कि आप तमाम स्टूडेंट्स सर्वाफियत से होंगे। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 13.1 के क्वेश्चन नंबर 4 को। इससे कबल हम प्रीवियस वीडियोस में 13.1 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 को डिस्कस कर चुके हैं। इन तमाम क्वेश्चन के लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप इनसे रिलेटेड भी लेक्चर्स ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की जानिब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, अ क्रिकेट प्लेयर मेड द लिस्ट ऑफ हिज लास्ट 18 इनिंग्स स्कोर्स विच इज़ गिवन बिलो। उसने जो अपनी 18 इनिंग्स लास्ट में खेली उनका स्कोर उसका दिया गया है कि उसने इनिंग्स में मुख्तलिफ इनिंग्स में इतना इतना स्कोर किया। ठीक है। मेक अ फ्रीक्वेंसी टेबल ऑफ 6 क्लासेस ऑफ एन इक्वल साइज। हमने 6 क्लासेस का फ्रीक्वेंसी का टेबल ड्रॉ करना है। तो हमें सबसे पहले हमें साइज़ ऑफ क्लास फाइंड करना होगा। तो साइज़ ऑफ क्लास फाइंड करने के बाद ही हम इसका फ्रीक्वेंसी का टेबल फाइंड कर पाएंगे। साइज़ ऑफ क्लास फाइंड करने के लिए हम साइज़ ऑफ क्लास का फार्मूला अप्लाई करेंगे, जिसमें हमें ग्रेटेस्ट वैल्यू रिक्वायर्ड है उसको हम लिख लेंगे। ग्रेटेस्ट वैल्यू इस सारे डाटा में फाइंड करेंगे कौन सी है। ग्रेटेस्ट वैल्यू इज़ इक्वल टू, इस सारे डाटा में जो हमारे पास ग्रेटेस्ट वैल्यू है वो है 122, तो हम उसे लिख लेंगे। उसके बाद हमें सेकेंड जो क्वान्टिटी इसमें रिक्वायर्ड है वो है लोएस्ट वैल्यू, जो इस सारे डाटा में स्मॉलेस्ट वैल्यू है, छोटी कम से कम वैल्यू है, उसको देखना है हमें, और वो है हमारे पास ये 65। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमें उसने नंबर ऑफ़ क्लास दे दिए हैं, उसे लिख लेंगे। हम यहाँ पे लिख देंगे नंबर ऑफ़ क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल उसने हमें क्वेश्चन में दिया है, और वो उसने दिया है मेक अ फ्रीक्वेंसी टेबल ऑफ 6 क्लासेस। ठीक है। तो हमें 6 क्लासेस का क्लास इंटरवल लेना है, हम यहाँ पे 6 लिख देंगे। उसके बाद उसने हमें यहाँ पे हमें फाइंड करना है साइज़ ऑफ क्लास, तो उसका फार्मूला अप्लाई कर लेंगे। साइज़ ऑफ क्लास, और ये इक्वल है ग्रेटेस्ट वैल्यू से हमें सेपरेट करना होता है लोएस्ट वैल्यू को, ग्रेटेस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू, और इसको हमें डिवाइड करना है नंबर ऑफ़ क्लास के साथ, नंबर ऑफ़ इंटरवल। तो इन सारी वैल्यूज़ को पुट करते हैं। तो यहाँ पे देखें हमारे पास सबसे पहले जो वैल्यू है वो है ग्रेटेस्ट वैल्यू, और ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या है 122। तो इसकी प्लेस पे इसकी वैल्यू पुट कर दी। सब्ट्रैक्शन है, सब्ट्रैक्ट डाल दिया। लोएस्ट वैल्यू, और लोएस्ट वैल्यू क्या है सारे डाटा में 65, उसे लिख देंगे ओवर नंबर ऑफ़ इंटरवल, और नंबर ऑफ़ इंटरवल हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ़ क्लास इंटरवल 6। ठीक है। तो हमें 122 में से सब्ट्रैक्ट करना है 65 को, और जो आंसर आएगा उसको 6 पे डिवाइड कर लेना है। 122 को सेपरेट करते हैं 65 से, इधर से 2 से कह लेंगे, यहाँ 12 हो जाएंगे। 12 से 5 सेपरेट करेंगे तो क्या आ जाएगा 7, यहाँ रिमेनिंग 1 रह गए, इधर से कैरी लिया, यहाँ 11, 11 से 6 सेपरेट करेंगे तो क्या आ जाएगा 5। तो इस तरह से 122 से 65 सेपरेट करने से क्या आ गया 57, और डिवाइड में क्या है 6 है। अब 57 को 6 पे डिवाइड कर लेंगे, 6 के टेबल को रीड करेंगे, 57 आए तो 6 9 टाइम 54, 7 से 4 सेपरेट करेंगे तो 3 आ जाएगा। अब 3 6 से लेस देन हो गया, लिहाजा हम यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे और यहाँ पे 0। अब 6 के टेबल को रीड करेंगे कि 30 आए तो 6 5 टाइम 30, तो यूँ हमारे पास जो है वो क्या आंसर आ गया है 9.5। तो अगर हम इस वैल्यू को राउंड ऑफ करते हैं 9.5 को, तो वो क्या आ जाएगा 10। तो इट मीन्स कि हमें 10 का साइज़ ऑफ क्लास लेते हुए फ्रीक्वेंसी का टेबल ड्रॉ करना है। फ्रीक्वेंसी का टेबल ड्रॉ करने के लिए हमें इस डाटा को अरेंज कर लेना है। तो हम इस डाटा को स्मॉलेस्ट से ग्रेटर वैल्यू की तरफ जो है वो अरेंज कर लेंगे, ताकि टैली मार्क और फ्रीक्वेंसी को टेबल के लिए आसानी हो सके। तो हम सबसे पहले लोएस्ट वैल्यू देखते हैं। तो लोएस्ट वैल्यू सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू है इस डाटा में, वो है 65। ठीक है। 65 में हमारे पास इस डाटा में 72 है, उसे लिख लेंगे। 72 के बाद हमारे पास डाटा में 76 है, उसे लिख देंगे हम। 76 के बाद हमारे पास डाटा में है 80, उसे लिख देंगे। ठीक है। 80 के बाद हमारे डाटा में जो वैल्यू है 80 के बाद वो है 85। 85 से आगे जो हमारे पास ग्रेटर वैल्यू है 85 से आगे है वो है हमारे पास 89। 89 के बाद हमारे पास वैल्यू है यहाँ पे 92। 92 के बाद हमारे पास जो 92 से ग्रेटर वैल्यू है इस डाटा में वो है 95।
95 से बाद हमारे पास वैल्यू है 96, उसे हम लिख देंगे। 96 के बाद हमारे पास वैल्यू है 98, तो हम 98 को लिख देंगे। 98 के बाद हमारे पास डाटा में वैल्यू है 99। 99 हमारे पास 2 टाइम है, तो हम 99 को 2 टाइम लिखेंगे। 99 के बाद हमारे पास जो डाटा में वैल्यू है इससे ग्रेटर वो है 101। 101 के बाद हमारे डाटा में वैल्यू है 102, और 102 हमारे पास 2 टाइम है, तो इसे हम 2 टाइम लिखेंगे। 102 के बाद हमारे पास जो डाटा में वैल्यू है 102 से ग्रेटर वो है 106। 106 के बाद डाटा में वैल्यू है 108, इसे लिख लेंगे। 108 के बाद जो लास्ट वैल्यू है हमारे पास जो सबसे ग्रेटर है वो है 122। तो इस तरह से एक दफ़ा हम चेक कर लेते हैं क्या हमने तमाम वैल्यूज़ को यहाँ पे लिख लिया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 एंड 18। तो ये टोटल 18 वैल्यूज़ हैं। तो काउंट कर लेते हैं क्या हमने 18 की 18 वैल्यूज़ को लिख लिया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 एंड 18। तो यूँ हमने इन तमाम वैल्यूज़ को अरेंज कर लिया है। अब हम क्लास इंटरवल और टेलीमार्क और फ्रीक्वेंसी जो है वो फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे फर्स्ट पे हमें जो लोएस्ट वैल्यू है वो है 65। तो 65 से हमें स्टार्ट लेना है और साइज़ ऑफ क्लास हमें 10 रखना है। ठीक है, तो साइज़ ऑफ क्लास 10 रखने के लिए हम इस 65 में हम ये जो 64 के बाद 65 वाला नंबर है इस 5 को भी इसमें ऐड करेंगे। तो यूँ हम 74 तक जो है वो इसे लिखेंगे। 65 वाला नंबर भी ऐड करेंगे तो 65 66 67 68 69 70। तो यूँ 74 तक जो है वो हमारे पास 10 का क्लास इंटरवल क्रिएट हो जाएगा अगर हम इस 65 को भी इसमें ऐड करेंगे। अब हम चेक करेंगे कि 65 से 74 के बिटवीन में इस डाटा में कितनी वैल्यूज़ जो हैं वो एग्जिस्ट कर रही हैं। तो 65 और 72 ये 2 वैल्यूज़ हैं जो हमारी इसके बिटवीन में हमारे डाटा में मौजूद है। नेक्स्ट हमारे पास 76 आ जाता है, लेकिन हमें 74 तक जो है वो डाटा में वैल्यूज़ को लिखना है, तो लिहाजा ये 2 वैल्यूज़ हमारी आ जाएंगी। तो हम टेलीमार्क्स 2 वैल्यूज़ हैं 1 एंड 2, तो हम टेलीमार्क 2 का लिखेंगे और यूँ फ्रीक्वेंसी भी क्या आ जाएगी 2। अब 74 में हम 1 ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा। 74 में 1 ऐड करने से 75, और 75 वाला जो नंबर है 74 के बाद जो 75 वाला नंबर है उस 5 नंबर को भी काउंट करते हुए हम 5 और 5 10 नंबर जो है वो 75 वाले नंबर में ऐड करके जब हम यहाँ पे लिखेंगे तो वो हमारे पास 84 तक नंबर जो हैं वो आ जाएंगे। तो अब हम 75 से 84 तक जो है वो अपने डाटा में देखेंगे कितनी वैल्यूज़ हैं 1 एंड 2। क्योंकि हम 85 नहीं ऐड कर सकते क्योंकि हमें 84 तक जो है वो क्लास इंटरवल लेना है, लिहाजा ये 2 नंबर्स हैं जो हमारे इसके बिटवीन में आ जाएंगे। तो टेलीमार्क 2 और इस तरह से फ्रीक्वेंसी भी क्या आ जाएगी 2। अब हमें इसी तरह से इस नंबर में 1 ऐड कर लेना है 84 में, तो क्या आ जाएगा 85। अब हमें 85 में हमें 9 ऐड करने हैं क्योंकि हमें जो है साइज़ ऑफ क्लास 10 है, लेकिन हमें 85 वाला नंबर भी इसमें काउंट करना है, इसलिए हम 10 के बजाय 9 नंबर जो है वो इसमें ऐड करेंगे। तो यूँ हमारे पास 9 और 5 14 4 1 कैरी, तो यूँ हमारे पास क्या आ जाएगा 94। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्लास इंटरवल हमारा 85 से 94 तक चलेगा। तो अब इसके बिटवीन में हम वैल्यूज़ देख लेते हैं। एक वैल्यू 85 हमारी आ जाएगी, फिर 89 आ जाएगा और 92 आ जाएगा, क्योंकि नेक्स्ट नंबर हमारा 95 आ जाता है जो कि हमारे पास 94 से ग्रेटर हो जाता है। लेकिन हमें 85 से 94 के बिटवीन में लेने हैं, तो वो हमारे पास ये 3 वैल्यूज़ आ जाएंगी 85 89 और 92। तो इट मीन्स के टेलीमार्क्स हम कितने का लगाएंगे 3 का। तो यूँ हम फ्रीक्वेंसी में भी क्या लिख देंगे 3। नेक्स्ट चलते हैं, तो नेक्स्ट है हमारे पास हम इसी नंबर में 1 मज़ीद ऐड कर लेंगे। 94 में 1 ऐड करेंगे तो 95। अब हमें 95 वाला नंबर भी इसमें ऐड करना है, और फिर 95 वाला नंबर हम 1 और 96 वाला 2, इस तरह से हम 10 नंबर जब इसमें ऐड हो जाएंगे 95 वाले को भी इंक्लूड करके, तो ये हमारा 104 तक चलेगा। अब इसके बिटवीन में हम देख लेते हैं 95 से 104 के बिटवीन में हमारे पास कितने नंबर्स आ रहे हैं। 95 आएगा, 96 98 99, फिर 99 101 102
102, 106 नहीं आएगा क्योंकि 104 तक हमें लिखने हैं, तो ये यहाँ तक हमारे पास नंबर चलेंगे 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो यूँ हमारे पास इसके बिटवीन में 95 से 104 के बिटवीन में 8 नंबर जो हैं वो आ जाएंगे। 1 2 3 4 5 के लिए हम यहाँ क्रॉस लगाएंगे, फिर 6 7 एंड 8। तो यूँ हम फ्रीक्वेंसी में भी क्या लिख देंगे 8। अब हमें उसी तरह से इसमें 1 नंबर मज़ीद ऐड करना है 104 में, तो वो क्या आ जाएगा 105। अब इस 5 वाले नंबर को भी इसमें हमें काउंट करना है, ठीक है, और साइज़ ऑफ क्लास 10 के बजाय 9 लेना है क्योंकि 5 वाला नंबर भी इसमें काउंट करना है हमें। तो 9 और 5 14, तो 4 आ जाएगा, 1 कैरी चला जाएगा, 0 + 1 1 एंड 1। तो यूँ हमारे पास ये कहाँ तक चलेगा 114 तक। अब 105 से 114 तक जो है वो हम देखते हैं, तो हमारे पास 106 और 108 ये 2 नंबर्स ही आएंगे क्योंकि 114 जो है वो हमारा नेक्स्ट चला जाता है, लेकिन हमें 114 से लेस नंबर जो हैं वो काउंट करने हैं। तो 104 से 114 के बिटवीन में हमारे पास ये 2 वैल्यूज़ हैं सिर्फ डाटा में, तो इन 2 वैल्यूज़ के लिए हम डाटा में टैली मार्क्स के लिए 2 और फ्रीक्वेंसी में भी हमारे पास 2 आ जाएगा। 114 में हम 1 ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा 115 आ जाएगा। और अब हमें 115 वाला 14 के बाद जो 15 नंबर है उसको भी 1 के तौर पे लेना है। और अब 115 में हम जो साइज़ ऑफ क्लास है वो 10 के बजाय 9 लेंगे क्योंकि 115 वाला नंबर भी हमने इसमें काउंट करना है। तो हम इसमें 9 ऐड कर देंगे, 9 और 5 14, 4 आ जाएगा, 1 कैरी चला जाएगा, 1 + 1 2 एंड 1। तो ये कहाँ तक चलेंगे 1 2 4 तक। तो 115 से 1 2 4 के बिटवीन में हमारे पास सिर्फ एक ही वैल्यू है जो मौजूद है, तो लिहाजा टैली मार्क क्या आ जाएगा 1 और फ्रीक्वेंसी भी क्या आ जाएगी 1।